the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस के सायर माता कॉलोनी रामदत्तपुर पहड़िया वाराणसी में पहुँचे। आज सुपर 40 की तरफ से निःशुल्क शिक्षा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे डायरेक्टर सर हमारे साथ मौजूद हैं, गोविंद सर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार निःशुल्क शिक्षा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है और ये क्या चाहते हैं। हाँ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, बताएं। सुप्रभात। सर अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सर एक छोटा सा संस्था सुपर 40 ओपन किया हूँ विगत 2 वर्षों से, जिनमें बच्चों का, जो बच्चे गरीब है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्कूल प्लस कोचिंग की पूरी सुबह से लेकर शाम तक उनका डे बोर्डिंग की तरह मैं चलाता हूँ। और ये हर साल 40 बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ। इनमें टोटल लागत कम से कम 12 लाख रुपये आ जाता है। एक बच्चे का 30,000 रुपये खर्चा आता है सुबह से शाम तक पढ़ाने में, वो मैं एक्सपेंसेस करता हूँ। और अगर हमारे बच्चे इसी तरह स्ट्रेंथ बढ़ती गई तो मैं उन लोगों को 40 बच्चों को हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध कराऊँगा विगत 2-3 सालों में के अंदर। सर आप बता रहे हैं कि 40 बच्चों का आप एडमिशन लेंगे अगर एंट्रेंस पास होते हैं तब। जी सर। तो ये बताइए कि सर जो खर्च आएगा वो खर्च पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा? पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। तो आप जो एंट्रेंस एग्जाम आज करा रहे हैं तो क्या बताइए कि इसमें पारदर्शिता है? कहीं आप ऐसा नहीं कि आपके संबंध वाले हैं तो आप कह दें कि इनको पास करा दें बाकी लोग को फेल करा दें, ऐसा सिस्टम नहीं ना? सर जब ऐसा होता तो मैं एंट्रेंस लेता ही नहीं। हम ये एकदम जैसे पानी में पारदर्शिता होता है उस तरह एग्ज़ाम में है। आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं। कोई भी स्टाफ हो जो जिसमें उनका बच्चा हो, उनमें उनकी गार्डिंग नहीं लगी हुई है, वो बाहर अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अभी देखिए मैं क्लास में आया हूँ, यहाँ पे बच्चों का एंट्रेंस चल रहा था। एंट्रेंस का टाइमिंग खत्म हो चुका है? यस सर। तेज़ बोलिए, आप लोग यंग हैं, आप तेज़ बोलिए। यस सर। अच्छा, मतलब कि आपको पता है कि जिस दिन आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगी आपको इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधा मिलेगा, इस स्कूल में आपको पता है? यस सर। क्या? अब वो हम किसी भी स्टेट में या किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे तो वो हमारी पूरी फ़ीस पे करेंगे स्कूल की, और हमें हमारे ट्यूशन और कोचिंग की भी फ़ीस पे करेंगे। अच्छा, मतलब सुपर 40 में पढ़ेंगी तो आपका पूरा A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या नाम है आपका? साजिद अंसारी। साजिद अंसारी। कहाँ घर है आपका? लम्ही। लम्ही। आप ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जो फॉर्म भरा गया था इसका पैसा लिया गया था? नो सर। ऐसा नहीं लिया गया था? झूठ मत बोलिएगा। नहीं लिया था। नहीं लिया गया था। आइए और बच्चों से बात किया जाए। एंट्रेंस खत्म हो गया? क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार बनवाल। अभिनव कुमार बनवाल। ये बताइए कि फॉर्म का पैसा लिया गया था आप लोग से? नहीं लिया गया था। कहाँ घर है? नहीं मालूम। घर कहाँ है आपका? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 1 में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी राय। शिवांगी राय। यस सर। कहाँ घर है? सर ओमनगर रामदत्तपुर। ओमनगर रामदत्तपुर। ये बताइए कि आपको पता है कि सुपर 40 में आप एग्ज़ाम दे रही हैं, तो इसका आप लोग को फॉर्म का पैसा लगा था? नो सर। सही बोल रही हैं? यस सर, सच्ची बोल रहे हैं। सच्ची बोल रही हैं। अच्छा, पता है कि ये जब आप सुपर 40 में 40 बच्चों का एडमिशन फ्री होगा, जब आप एंट्रेंस निकाल लेंगे तो कैसा एग्ज़ाम गया आपका? सर अच्छा गया है। उम्मीद करती है कि निकल जाएगा? यस सर। क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा आपको पता है यहाँ पे? सर अगर हम लोग का किसी भी स्कूल में निकल जाता है तो सर हम लोग को 1 साल के लिए मतलब फ्री ट्यूशन, और सर जैसे जितना भी स्कूल का फ़ीस फ्री कॉस्ट होगा, पूरा स्कूल पे करेगा। क्या नाम है आपका? देव सोनी। देव सोनी। और सुपर 40 में आप एग्ज़ाम देने आए हैं? हाँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम। फॉर्म का पैसा लगा था? नहीं। सही बोल रहे हैं? हाँ।
आपको पता है कि अगर सुपर 40 का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा यहाँ पे पढ़ने लिखने का? हाँ। क्या आपको पता है सब? हाँ। क्या क्या सुविधा मिलेगा? अगर वो एग्ज़ाम में अगर हम पास हो जाते हैं तो उसमें एक कोचिंग प्लस स्कूल का फीस माफ़ हो जाएगा पूरा 1 साल तक? हाँ। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल होता है। हर साल होता है? हाँ। श्योर? हाँ। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद लगता है कि आपका इस बार एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा? हाँ। अभी देखिए, मैं बच्चों से बात किए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण रूप से निःशुल्क है। मैं कुछ बच्चों से बात किया हूँ, बता रहे हैं कि निःशुल्क है और यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे का अगर एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें 1 साल तक फ्री ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? दिव्यांश केसरी। दिव्यांश केसरी। हाँ। कैसा एग्ज़ाम गया आपका? अब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया। यस इस सर। बार एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? यस सर। ले रहे हैं? हाँ पक्का? पक्का। अच्छा, जो फॉर्म आप भरे थे, इधर देखिए, फॉर्म जो आप भरे थे तो उसका पैसा लगा था? नो सर, पैसा नहीं लगा था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट था? हाँ। सही बोल रहे हैं आप? यस सर। देखिए, यहाँ पे बच्चों से मिलने के बाद पता चला है कि वाकई में यहाँ पे किसी भी तरह का पैसा नहीं लग रहा है। चलिए, अब आपको हम सुविधा के बारे में आपको सारी बताते हैं। उसके बाद मैं आपको, जैसा कि गोविंद सर ने बताया यहाँ के डायरेक्टर, कि हमारे यहाँ जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से हमारे यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है। अभी देखिए, मैं सुपर 40 के बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे सुपर 40 के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कि ख़त्म हो चुका है, बच्चे निकलने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी भारी संख्या में यहाँ पे गार्जियन मौजूद हैं। देखिए, वहाँ से लेके यहाँ तक भारी संख्या में गार्जियन मौजूद है। यहाँ पे 360 लगभग 360 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं। यहाँ पे गार्जियन से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सलील सिन्हा। सिन्हा जी, बताइए कि आपको जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है तो आप निःशुल्क फॉर्म भरा गया था कि पैसा लिया गया था? नहीं, अब केवल निःशुल्क था। निःशुल्क था। तो आपको पता है कि सुपर 40 आपको क्या क्या सुविधा देगी अगर आपका बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेता है तो? सुपर 40 में हमारा बच्चा पढ़ता है ऑलरेडी। अच्छा, पढ़ता है? स्टूडेंट है। अच्छा, हाँ सर, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। सर, आपसे भी फॉर्म का पैसा लिया गया था कि निःशुल्क है? निःशुल्क है। अभी देखिए, यहाँ पे गार्जियन से बात हुआ है तो गार्जियन बता रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण रूप से निःशुल्क है। यहाँ पे अगर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका पैसा निःशुल्क होगा। 1 साल तक वो बिना किसी खर्चे का पढ़ेगा। अभी देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम छूट चुका है, बच्चे निकल रहे हैं। आइए दिखाएं आप लोगों को। देखिए, बच्चे निकल रहे हैं यहाँ पे, लाइन से बच्चे निकल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। कैसा एग्ज़ाम रहा आपका? अब मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहा। क्या उम्मीद करते हैं आप? पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अजीत चौहान। अजीत चौहान। कहाँ रहने वाले हैं? अशोक विहार कॉलोनी। ठीक है, थैंक यू। इंजीनियर हो, एक शिक्षक ही वो पढ़ाता है जो कि बनाता है। और मेरा सुपर 40 का मेन मोटो है वी डिजाइन फ्यूचर, मतलब मैं बच्चों का भविष्य बनाता हूं और जब मैं गलत करने लगूंगा तो हमारी स्टाफ क्या करेंगे। सर, ये बताइए कि आप बता रहे हैं जिस हिसाब से कि मैं 40 बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लूँगा, तो अब तक कितने बच्चों का एडमिशन लिए हैं और अब तक कितने बच्चे आपके यहाँ निःशुल्क पढ़ चुके हैं? कम से कम सर 2 सालों में 80 बच्चे तो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उनमें से 12-13 बच्चे ऐसे हैं जो कि सैनिक स्कूल, CHS और 2 बच्चे नवोदय में। एक बच्चा पिछले साल 2021 में RMS में गया था बेंगलोर। तो सर, ये बताइए कि आप सुपर 40 के नाम से कोचिंग भी चलाते हैं जी। तो क्या कोचिंग बाहरी लड़के पढ़ते हैं या बस आप ही की स्कूल के? नहीं सर, उसमें कम से कम 12-13 विद्यालय हैं जो कि शाम को बच्चे आते हैं 4 से 6 पढ़ने के लिए। इसमें कोई बाउंड नहीं है कि हमारे ही बच्चे पढ़ें। कोचिंग मेरा ओपन करने का यही उद्देश्य है कि कहीं से भी बच्चे आके पढ़ सकते हैं। आज के एंट्रेंस में टोटल 18 जिले से बच्चे प्रेजेंट हैं। आप उनका एडमिट कार्ड देख सकते हैं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जो हमारे 6-7 जिले पास में, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, वो जो बच्चे उनके पेरेंट्स यहाँ रह के अपना जॉब कर रहे हैं, भरे हैं। कुछ बच्चे सुपौल, आरा से भी आए हैं, बिहार से भी, इलाहाबाद से भी देखे हम एडमिट कार्ड आए हैं। तो ये बच्चे सर, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं कार्यरत है बनारस में, इसलिए आए हैं। जी सर। ये बताइए कि आज जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने बच्चे आपके यहाँ आए थे? सर, टोटल 970 बच्चे अप्लाई किए थे फॉर्म, जो हमारे प्रिंसिपल सर और मैनेजर सर ने बताया था। और आज बच्चे 360 बच्चे एग्ज़ाम दे गए हैं।
ठीक है। ये एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होने वाले था, लेकिन हम वो 2 शिफ्ट में किए, और बारिश मानसून होने के कारण बच्चे भी कम आ पाए हैं, इसलिए हम लोग एक शिफ्ट में ही कर दिए हैं। और सर क्षमा चाहता हूँ, कुछ बच्चे हमारे हैं जो कि टेबल बेंच कम होने के कारण मैट पर बैठे हैं, मैट भी कम पड़ गया तो कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसी हौसले के साथ कहता हूं कि आप लोगों को जल्द से जल्द ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि किसी को मैट और ज़मीन पर बैठने की नहीं है, बस आप प्यारे अभिभावक, आपका सपोर्ट चाहिए। सर ये बताइए कि सुपर 40 में बच्चों का हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े जितने स्कूल हैं, कोई ऐसा बहुत कम ही स्कूल मिलते हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम कराते, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सकें। आप 40 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं। सर ये प्रेरणा है आपके लिए, या किस तरह से आपके ये ऐसे विचार आपके अंदर आए कहाँ से? सर जब मोदी जी पूरे भारत को अकेले ऐसा शख्स थे जो कि पूरे हर नियम को बदल रहे हैं, तो मेरे भी एक मन में विचार आया। मैंने सुपर 30 पिक्चर देखा जो कि बिहार में आनंद सर है, उन्होंने हर एक कदम उठाया टूटी हुई घर में रहकर, तो ये मैं क्यों ना उनसे 10 कदम में आगे क्यों ना चल सका। सर उनका एक ही था उद्देश्य IIT क्वालिफाई करना, मेरा एक ही उद्देश्य है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल जो कि पूरे भारत में 33 था, 2022 में और 21 स्कूल ओपन हुए नए, टोटल हो गए 54। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RMS, इन विद्यालयों में सर हम बच्चों को एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराते हैं, जिससे पेरेंट्स का कम खर्च में अच्छा एजुकेशन मिल सके, बच्चे अपना करियर बना सके। आप सैनिक स्कूल CHS की बात कर रहे हैं, अब तक आपके संस्था से, आपके सुपर 40 कोचिंग से कितने बच्चे इस बड़े संस्था में गए हैं? 13 बच्चे सर जा चुके हैं। टोटल 22 बच्चे पेपर दिए थे, जिसमें 13 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी देखिए गोविंद सर से बात हुआ है, बता रहे हैं कि CHS में और सैनिक स्कूल में, दोनों स्कूल में 20 लड़कों में 13 बच्चों का इनके सिलेक्शन हो चुका है। 22 बच्चों में 13 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सर आपके यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या है? हमारे यहाँ सर फैसिलिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग पहले एजुकेशन को देते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट ओरल नहीं करते हैं, वो आखिरी में करते हैं, और जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है उसके लिए हम वो ट्यूशन लेते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, वो भी विदाउट चार्ज होता है। मैं मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे तक क्लास लेता हूँ। जब बिजी शेड्यूल होता है तो फिर नाइट में भी क्लास लेते हैं। जो आसपास के बच्चे हैं वो आ सकते हैं, और जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। कितने बच्चे आपके इस सुपर 40 स्कूल में कितने बच्चे मौजूद हैं? अभी सर 360 बच्चे प्रेजेंट में हैं। नहीं मतलब पढ़ते कितने बच्चे हैं अभी? सर अभी 200 हमारे बच्चे हैं। स्टाफ कितने हैं? स्टाफ 25 है सर। 25 स्टाफ है सर। देखिए 200 बच्चों के लिए 25 स्टाफ इन्होंने नियुक्त किया है यहाँ पे, और ताकि अच्छे से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा सके, उनके भविष्य का निर्माण किया जा सके। और बच्चों के लिए अब क्या क्या, उनके भविष्य के लिए आपने क्या क्या उपाय सोच रखा है? क्या क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में किस तरह से नाम अपने गार्जियन का, अपने देश का और आपके संस्था का और आपका नाम रोशन करें? सर देखिए, पढ़ाने के लिए तो सब बच्चा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक हर तरह से विकास हो। मैं बच्चों के साथ खुद खेलने जाता हूँ, बच्चों के साथ योगा करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। और कुछ हमारे मैनेजर साहब है जो बोलते हैं कि बच्चों के साथ आप बच्चे बने हुए हैं, तो मैंने उनसे एक ही शब्द बोला कि सर अभी भी कोई भी अवस्था हो, अगर बच्चे के साथ है तो बचपना है, बूढ़े के साथ है तो बुढ़ापा है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चों के साथ मैं घूमूंगा, मिलूंगा, तो बच्चे अपने अंदर की जो भी जिज्ञासा रहेगी वो चीज़ वो बताएंगे, उसके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके साथ मैं फ्रेंड की तरह रहता हूँ, और एक एक बच्चों से पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होता है मैं प्यार से ही क्लियर करता हूँ। अभी देखिए सुपर 40 स्कूल में पहुँचे हैं, आपके डायरेक्टर गोविंद सर से बात हुई हमारी। गोविंद सर ने बताया है कि हमारे यहाँ 40 बच्चों का हर साल सिलेक्शन होगा, जो एंट्रेंस पास होगा उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। किसी भी तरह का यहाँ पे धांधली नहीं है। फिलहाल भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सुपर 40 के डायरेक्टर से मिले, यहाँ ने अपना बताया कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ है, हम अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपनी इस तरह से स्कीम चला रखे हैं कि गरीब बच्चे आके हमारे यहाँ पढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद। अभी देखिए हमारे साथ सुपर 40 के प्रिंसिपल हैं अभिषेक सर। अभिषेक सर से भी बात कर ले। प्रिंसिपल है, डायरेक्टर के बाद प्रिंसिपल की ही जिम्मेदारी होती है स्कूल संभालने की, कॉलेज संभालने की। हाँ सर, ये बताइए कि जिस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में काफ़ी तरह की कमियां होती हैं, जैसे वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं।
तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की समस्या को उनको देखते हैं, फीडबैक देखते हैं कि उनके अंदर की क्या कमी है? जी सर, हम लोग जैसा कि डेली बेस पे हम लोग बच्चों का फीडबैक लेते हैं कि टीचर्स हमारे क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों का फीडबैक लेते हैं कि बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं, किन बच्चों में क्या क्या कमियां हैं। उसको दूर करने के लिए हम लोग बच्चे का जब छुट्टी हो जाता है तो 2 आवर के लिए हम लोग जो हमारे पास 25 टीचर्स हैं उनमें से 5 टीचर्स को हम लोग लगा देते हैं कि 2 आवर्स उनको जितने भी वीक बच्चे हैं उनको आप विशेष रूप से ट्यूशन पढ़ाइए और ध्यान दीजिए। सर ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो कि गार्जियन नहीं दूर कर सकते हैं, तो क्या आप गार्जियन को भी यहाँ पे बुलाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं, तो क्या बच्चे के फीडबैक के बारे में डायरेक्ट बता देते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है जो आपसे न दूर हो पाता वो कमियाँ? नहीं सर, ऐसा तो कोई कमी नहीं है कि जो हमारे टीचर्स दूर न कर पाएँ। अगर टीचर्स ही कमी दूर न कर पाएँ तो वो टीचर ही कैसे। तो हम लोग मंथली में एक पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है अगर बच्चों में तो पीटीएम के थ्रू हम लोग उसको बताते हैं पेरेंट्स को। जैसा कि आप जानते हैं सर कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के सहयोग से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप घर पे भी मेहनत कराइए, घर पे भी आप उनको ध्यान दीजिए, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अच्छा, जब प्रिंसिपल हैं आप तो क्या मैनेजमेंट ही पूरा जितने भी क्लास हैं आप हमेशा देख रेख करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे रहते हैं चलिए टीचर के भरोसे क्लास चल रहा है, ऐसा बात भी है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन हमारे यहाँ 3 लोग हम लोग हैं। हमारे डायरेक्टर गोविंद सर, हमारे मैनेजर BS त्रिपाठी सर, मैं, हम लोग तीनों लोग राउंड पे जाते हैं 1 by 1 सर, जिससे हम लोग सारा फीडबैक लेते हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, सारे क्लास का सारे चीज़ हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है। देखिए अभिषेक सर से बात हुई है, प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल का जिम्मेदारी होता है कि क्लास में क्या चल रहा है, कौन क्या उपस्थित है कि नहीं है, कौन क्या कर रहा है, पूरी बातों पर ध्यान रखते हैं। अभिषेक सर बता रहे हैं कि सुपर 40 के लिए आप क्या प्लानिंग की है, सुपर 40 के लिए क्या सोच रखते हैं? हम लोग सोच ये रखते हैं सर कि हमारे यहाँ से बच्चे, क्योंकि देखिए बनारस में क्या हमें लगता है पूरे इंडिया में शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जो हम लोग जिस तरह से सोचते हैं यूनिक वैसा नहीं सोच होगी, क्योंकि शायद ही कोई स्कूल ऐसा हो जो अपने संस्था में पढ़ाए हुए बच्चों को दूसरे संस्था में एडमिशन कराए। हम लोग सर यहाँ पे शाम को कोचिंग क्लासेस भी कराते हैं, जिससे क्या होता है कि CHS नवोदय स्कूल, RMS, तमाम जितने ऑल इंडिया रैंक के स्कूल हैं उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। और एवरी ईयर हमारे यहाँ 40 बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही सुपर 40 स्कूल है। अभी देखिए अभिषेक सर से बात किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने बताया कि एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी क्या होता है, वो जिम्मेदारी अभिषेक सर बखूबी निभाते हैं। इनसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा, गोविंद सर से भी मिलकर अच्छा लगा। यहाँ के मैनेजर सर हैं BS त्रिपाठी जी हैं, वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ इंस्टीट्यूट की देखरेख करते हैं और चाहते हैं कि हमारा संस्था, हमारा स्कूल जो है कि उच्च लेवल पर जाए ताकि बच्चों को हर सुविधा मिल सके। हम हर सुविधा देने के लिए तैयार हैं।